फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अकाउंट को जीरोधा में खुलवाएं या फिर अपस्टॉक्स में खुलवाएं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इक्विटी के अंदर या फिर इंट्राडे जब हम करते हैं तो उनके अंदर ये चार्जेज कितना लेते हैं। डेफिनेट सी बात है, जो चार्जेज कम लेगा वही विनर होगा, उसी के अंदर ये अकाउंट खुलवाने में फ़ायदा है। तो सबसे इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर टाइप करेंगे जीरोधा ब्रोकरेज चार्जेज कैलकुलेटर और इसके ऊपर क्या करेंगे, हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ ये सिनेरियो आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में ये वाला पॉइंट है ना, ये सबसे पहले इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास में ये आ जाएगा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। तो ब्रोकरेज कैलकुलेटर के अंदर हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम चलते हैं इंट्राडे इक्विटी। जैसे ये लिखा है ना यहाँ पर इंट्राडे इक्विटी, इसके अंदर बाई क्वांटिटी ली गई हैं यहाँ पर 1000, सेल क्वांटिटी आई है यहाँ पर 1100 और क्वांटिटी हमने ली है 400 की, यानी कि 400 क्वांटिटी 1000 के प्राइस के ऊपर हमने ले ली और 1100 के प्राइस के ऊपर हमने बेच दी। तो जो हमारा टर्नओवर बनता है वो बनेगा 8,40,000 रुपये का। इसके ऊपर जीरोधा 20 रुपये की खरीदने पर और 20 रुपये की बेचने के ऊपर लेगा, क्योंकि इंट्राडे है तो जिस दिन आप खरीदोगे उसी दिन ही उसको सेल आउट करोगे। तो उसके ऊपर 20 रुपये की जो ये ब्रोकरेज है खरीदने की और 20 रुपये की बेचने की, ये आपकी हो जाएगी 40 रुपये की। इसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये आपका 110 रुपये लगेगा इसके ऊपर। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स 28 रुपये 98 पैसे का, GST 12 रुपये 42 पैसे का, सेबी के भी चार्जेज होते हैं 0.99 और स्टाम्प ड्यूटी भी होती है 12 रुपये की। तो इसके अंदर टोटल टैक्स एंड चार्जेज आपके आ गए 204 रुपये 39 पैसे के, जितने भी ये थे, ठीक है। और पॉइंट्स टू ब्रेक इवन 0.51। तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस बन करके आया वो कितना आ गया आपके पास में, 39,795 रुपये 61 पैसे का। सेम चीज़ हम अपस्टॉक्स में भी करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक बार इसकी डिलीवरी इक्विटी के ऊपर भी आ जाते हैं। तो हम जब इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तब देखते हैं कि डिलीवरी इक्विटी यहाँ पर भी हमने सेम क्वांटिटी ली है, बाई हम 1000 क्वांटिटी की कर रहे हैं और सेल भी हम 1000 क्वांटिटी के लिए कर रहे हैं और हमने जो क्वांटिटी ली है वो ली है 400। तो टर्नओवर यहाँ पर जो हमने 1000 के प्राइस से 400 क्वांटिटी ली है, तो खरीदने का और बेचने का, डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आप उसे 1 दिन 2 दिन के लिए रखिए, 3 दिन के लिए रखिए, 4 दिन के लिए रखिए या 4 साल के या 10 साल के लिए रखिए। तो डिलीवरी के अंदर क्या होता है कि 8,40,000 रुपये का ये टर्नओवर बन गया इस रेशो के हिसाब से, ठीक है। जो पहले हमने इक्विटी के अंदर भी इंट्राडे के अंदर भी हमने यही देखा था। तो जब जीरोधा ये कहता है कि मैं इक्विटी के अंदर कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेता हूँ, तो जीरोधा तो कोई ब्रोकरेज ले ही नहीं रहा। एक्चुअली में जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं वो सरकार के होते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। इस टर्नओवर के ऊपर लगभग 840 रुपये आपके बनेंगे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जब ये आप इनकम टैक्स की जब फाइल रिटर्न करेंगे उस समय पर आपको ये वहाँ पर एडजस्ट भी हो जाता है, ठीक है। देख करके कि आपकी इनकम जो है वो किस हिसाब से आपका रिटर्न फाइल हो रहा है। और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स ये 28 रुपये 98 पैसे, DP चार्जेज 15 रुपये 93 पैसे, GST 5 रुपये 22 पैसे और सेबी के चार्जेज होते हैं 0.99। स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर लगती है 60 रुपये की। कुल मिलाकर के ये टोटल खर्चा जो आता है वो आता है 951 रुपये 12 पैसे का, यानी कि 951 रुपये का। यहाँ पर नेट प्रॉफिट एंड लॉस आ गया हमारा 39,048.88 रुपये, ठीक है। अब हम चलेंगे सीधा एक्चुअली में अपस्टॉक्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप F&O को भी देखोगे तो यहाँ पर F&O के अंदर जीरोधा, एक बार पहले जीरोधा को ही देख लेते हैं, F&O भी देख लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर दी आप क्लियरिंग चार्ज F&O के अंदर भी देखते हो तो वो भी यहाँ पर 0 रुपये हैं और सेम ही ये चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट एंड लॉस देखते हो तो 39,879 रुपये का आता है,
ठीक है, सेम क्वांटिटी पर, और सेम क्वांटिटी पर एफ एंड ओ ऑप्शन के ऊपर भी आप जाते हो तो वो आ जाता है 38,770.18 रुपये का। ठीक है, ये आपका आ जाता है किसके ऊपर, एफ एंड ओ ऑप्शन के ऊपर। तो अब हम यहाँ से सीधा चलते हैं ब्रोकरेज अपस्टॉक्स के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे अपस्टॉक्स ब्रोकरेज कैलकुलेटर, तो आपके पास में इस तरह से सिनेरियो आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, अपस्टॉक्स का, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए फिर से हम आ गया है, एक सेकंड रुकिए। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे क्वांटिटी दी हुई है इन्होंने एक, ठीक है, तो सेल प्राइस वगैरह, और तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं करते, हम इसके अंदर क्वांटिटी ले लेते हैं वहीं अपनी 400, क्योंकि हमने जिरोधा के अंदर भी 400 ली थी, तो हमारा बाई प्राइस था वहाँ पर 1000 का, हम यहाँ पर भी 1000 ले लेते हैं, और सेल प्राइस था हमारा कितना, 1100 रुपये का। ठीक है, तो 1100 रुपये हमने ले लिए यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इसके अंदर कि ये इंट्राडे के लिए लेते हैं, तो हम इसके चार्जेस देखते हैं कि चार्जेस यहाँ पर क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया कि अपस्टॉक्स के अंदर भी 400 की क्वांटिटीज ले ली, बाई प्राइस 1000, सेल प्राइस 1100 रुपये का। ठीक है, तो जब हमने ये ले ली है, अब देखिए इसके अंदर जो निकल कर के आ रहा है, ये हमने क्या किया है, किसके लिए लिया है, इंट्राडे के लिए लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए ये कितना निकल कर के आया है, इसका नेट प्रॉफिट एंड लॉस 39,795 रुपये का। ठीक है, 39,795 रुपये 61 पैसे का। हमने देखा कि जिरोधा के अंदर हो या अपस्टॉक्स के अंदर हो, दोनों के अंदर इंट्राडे की राशि सेम है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम चेक करना चाहेंगे डिलीवरी के लिए, तो उसके लिए हमारे पास में जो ये ऑप्शन है डिलीवरी वाला, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब क्वांटिटी भी हमने वहीं दी हुई है, बाई प्राइस भी वहीं है, सेल प्राइस भी वहीं है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस है वो है 39,017 रुपये 61 पैसे का। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाले जो चार्जेज हैं वो जिरोधा के अंदर जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस था वो वहाँ पर तो ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि जो अकाउंट में राशि आ रही है वो कुछ कम आ रही है। तो अगर इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, दोनों को एक बार कैलकुलेट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इंट्राडे के अंदर इसके जो बाई क्वांटिटी वहीं 1000, सेल 1100 और क्वांटिटी हमने ली 400, तो ब्रोकरेज जो लग रही है, ब्रोकरेज के बाद जो रिटर्न आ रहा है अकाउंट में वो 39,795 रुपये 61 पैसे। इस मामले के अंदर इंट्राडे के मामले में दोनों ही ये विनर हैं, बराबर हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर यदि मैं डिस्कस करता हूँ इक्विटी, डिलीवरी इक्विटी के लिए, तो उस खेल में क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जिरोधा क्वांटिटी हमने वही सेम रखी है, और क्वांटिटी सेम रखने के बाद यहाँ पर देखिए कि जो जिरोधा अकाउंट में डाल रहा है वो डाल रहा है 39,048 रुपये, अपस्टॉक्स डाल रहा है 39,017 रुपये। तो मैं आपको नीचे, अगर आपने इसके अंदर यहाँ पर देखा होगा कि जिरोधा जो है यहाँ पर जो है फिर से एक बार क्या हो गया है, विनर हो गया है। और मैं जिरोधा का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगा, वहाँ पर आप जो है इसके अंदर देखें, अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर अपस्टॉक्स आपको अपडेट करता है, जिरोधा नहीं करता। जहाँ पर जिरोधा कर देता है तो वहाँ पर, जहाँ पर जिरोधा करता है तो अपस्टॉक्स नहीं करता। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, आप किसी में भी करवा सकते हैं। बाकी डिलीवरी जैसे हम कई बार कितनी बार ना बेचते हैं, कितनी बार ख़रीदते हैं, तो उस केस के अंदर अगर हम देखते हैं तो जिरोधा इस चीज़ के अंदर विनर है। वो शुरू में कुछ चार्जेज तो लेता ही है,
3 एक सौ रुपये लेता है और 4 एक सौ रुपये जो है वो करेंसी के लिए लेता है। तो इस मामले में ज़ीरोधा के अंदर अकाउंट खुलवाना ज़्यादा बेटर रहेगा। और अपस्टॉक्स में भी अगर आप खुलवा लेते हैं तो मैक्सिमम जो है आप ज़ीरोधा के अंदर करते रहिए, 2 अकाउंट तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है ना ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप खुलवा लेना अकाउंट। थैंक यू एवरीबॉडी।